बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का तापमान अब बढ़ने लगा है। राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा तेज कर दी है और इसी क्रम में सीवान जिले की चर्चित दरौंदा विधानसभा सीट से महागठबंधन ने पूर्व विधायक अमरनाथ यादव को उम्मीदवार घोषित किया है। अमरनाथ यादव का नामांकन 14 अक्टूबर को होने वाला है। उन्होंने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज से इसकी जानकारी दी है। इसका मतलब साफ है कि महागठबंधन की ओर से अमरनाथ यादव को इस सीट की हरी झंडी मिल गई है। अमरनाथ की बात करें तो वो माले के पुराने और जमीनी नेता माने जाते हैं। वो लोकसभा से लेकर विधानसभा तक के कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। यादव वर्ग और महागठबंधन के कोर वोट बैंक के अलावा वे अपने मजबूत संगठनात्मक पकड़ के लिए जाने जाते हैं। महागठबंधन की ओर से उन्हें टिकट दिए जाने के पीछे यही तर्क दिया जा रहा है कि एनडीए उम्मीदवार के सामने एक सशक्त चुनौती पेश कर सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि महागठबंधन की शीर्ष नेतृत्व ने इस सीट पर उम्मीदवार तय करने से पहले लंबी चर्चा की थी। इसमें स्थानीय समीकरण, जातीय गणित और पिछले चुनाव के नतीजों का गहराई से विश्लेषण किया गया। अमरनाथ यादव को इसलिए चुना गया क्योंकि वे लगातार जनता के बीच सक्रिय रहे हैं और संगठन में भी मजबूत पकड़ रखते हैं। दूसरी ओर एनडीए में ये सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। बीजेपी के मौजूदा विधायक व्यास सिंह के लिए ये सीट अब प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने इस सीट से जीत हासिल की थी और पार्टी के भीतर उनका कद भी बढ़ा। व्यास सिंह एनडीए के भीतर भी एक मजबूत राजपूत चेहरा माने जाते हैं और दरौंदा के ग्रामीण इलाकों में उनका प्रभाव काफी गहरा है। यही कारण है कि पार्टी उन्हें फिर से मैदान में उतारने के मूड में है। हालांकि स्थानीय स्तर पर कुछ असंतोष की खबरें भी हैं, जिन्हें पार्टी प्रबंधन संभालने में जुटा है। ऐसे में अब दरौंदा विधानसभा की सीट से जेडीयू के अजय सिंह या उनकी पत्नी कविता सिंह की उम्मीदवारी का पत्ता कट गया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि रघुनाथपुर की सीट से जेडीयू अजय सिंह या कविता सिंह को उम्मीदवार बना सकती है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ का मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि इस सीट से ओसामा शहाब राजद के उम्मीदवार हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि ओसामा शहाब के खिलाफ अजय सिंह के उतरने से ध्रुवीकरण की संभावना हो जाएगी। बता दें कि पिछले कुछ चुनावों में रघुनाथपुर सीट पर यादव, राजपूत और मुस्लिम मतदाताओं की निर्णायक भूमिका रही है। जेडीयू को उम्मीद है कि अजय सिंह की उम्मीदवारी से राजपूत समाज के साथ साथ विकास कार्यों में रुचि रखने वाले मतदाता भी उनके पक्ष में आएंगे। अजय सिंह की उम्मीदवारी के साथ बीजेपी के मनोज सिंह का पत्ता कट जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रघुनाथपुर की ये जंग 2025 के चुनाव में सीवान की सबसे हाई प्रोफाइल लड़ाई साबित हो सकती है, जहां जेडीयू के अजय सिंह और राजद के ओसामा शहाब के बीच जोरदार मुकाबला तय है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व सीवान की गोरियाकोठी सीट से भी उम्मीदवार को नहीं बदलने वाली है। गोरियाकोठी सीट से मौजूदा विधायक देवेश सिंह का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। वहीं इस सीट से महागठबंधन मनोज सिंह को टिकट देने की तैयारी में है। अब तक बीजेपी में रहे मनोज सिंह राजद में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस सीट से राजद के विपिन कुशवाहा और हनी वर्मा प्रबल दावेदार हैं। अगर सच में महागठबंधन से मनोज सिंह उम्मीदवार बन जाते हैं तो स्थानीय नेताओं की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। बता दें कि महागठबंधन में सीवान सदर सीट से विधायक अवध बिहारी चौधरी को राजद नेतृत्व ने हरी झंडी दे दी है। उधर भाकपा माले ने जीरादेई से मौजूदा विधायक अमरजीत कुशवाहा और दरौली से विधायक सत्यदेव राम को उम्मीदवार बनाया है। महागठबंधन के बडहरिया, गोरियाकोठी, महाराजगंज से तथा एनडीए के सीवान, रघुनाथपुर, जीरादेई, दरौली, महाराजगंज, बडहरिया से प्रत्याशी तय करना बाकी है। पिछले कुछ चुनाव में बडहरिया, रघुनाथपुर, जीरादेई व महाराजगंज जैसे जेडीयू व सीवान, दरौली से भाजपा ने अपने उम्मीदवार दिए थे।